हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एडजेक्टिव्स इन कंपैरिजन विद आंसर्स। तो चलिए पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स और कंपैरिजन का थर्ड पार्ट, क्योंकि हम इसका दूसरा और फर्स्ट पार्ट, पहला और दूसरा पार्ट कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसमें आगे चैप्टर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि ये हमारा थर्ड पार्ट है, क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में क्या कर चुके हैं, एडजेक्टिव्स के हम पार्ट्स कर चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कर चुके हैं, क्वांटिटी और नंबर और क्वालिटी और पॉसेसिव एडजेक्टिव कर चुके हैं। ठीक है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हम कर चुके हैं, इसके आंसर्स कर चुके हैं। काम अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च मारिए, लिखिए एडजेक्टिव्स, चैप्टर नेम डालिए। जैसे कि आपका क्या चैप्टर नेम है, एडजेक्टिव्स एंड कंपैरिजन, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। ग्रामर का कोई भी चैप्टर्स हो, आप ऐसे सर्च मारिए, उसका चैप्टर नाम लिखिए और एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और अगर आप लिटरेचर का कोई सर्च करना चाहते हैं, समरी या क्वेश्चन आंसर, तो लिटरेचर का चैप्टर नेम डालिए और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा लिखिए। ठीक है, और अगर आप समरी सुनना चाहते हैं, चैप्टर नेम समरी बाय रानी शर्मा। नाउ कम टू द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए समझते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन मतलब किसी की तुलना करना। ठीक है, तो डिग्री हमारी कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे हमारी डिग्री 3 प्रकार की है, 3 टाइप्स ऑफ डिग्री हियर। फर्स्ट क्या है आपकी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड आपकी है सुपरलेटिव डिग्री, जो नेक्स्ट पेज में गिवन है। तो समझते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ इन्वॉल्व। मतलब जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, नो कंपैरिजन, ध्यान रखना। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल पर्सन, सिर्फ एक पर्सन की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, कितने पर्सन की, एक पर्सन की। और देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी को हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू पीपल्स। रिमेंबर दिस, इसमें हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, और इसमें हमारा 1 है, इसमें हमारा 2 है। कंपैरेटिव डिग्री में व्हेन देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल्स, एनिमल्स, थिंग्स, और बाय एडिंग आर और ई आर, उसमें हम ऐड कर देते हैं कंपेयर करने के लिए, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म आ जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की बात करें, तो एग्जाम्पल आपका गिवन है, देवेंद्र इज़ एन एनर्जेटिक मैन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। एनर्जेटिक क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, सिर्फ देवेंद्र की बात हो रही है, देवेंद्र के अलावा और कोई पर्सन नहीं है, 1 पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव डिग्री है। नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। चलिए देखिए कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपका ई आर लग जाता है। ये देखिए ई आर लग जाता है और उसके बाद देन, बस। और 2 पर्सन की बात होती है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पर्सन कौन है, दिस ट्री, ये ट्री है एक, है ना, और दैट वन, और दूसरा ट्री है। तो इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। क्लियर, 2 पर्सन में कंपैरिजन हो रहा है, 2 पर्सन में, है ना, एक तो ट्री में और एक दैट वन में। तो आपका क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और ध्यान रखना, इसमें हमेशा ई आर लग जाता है और देन लग जाता है, तो आपका कंपैरेटिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, चलिए दिस ट्री इज़ टॉलर देन दैट वन, विक्रांत इज़ ओल्डर देन स्कृति। देखिए यहाँ पे देन लगा हुआ है, ई आर लगा हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्या है, सुप्रे इज़ मोर हेल्पफुल देन हर ब्रदर। देखो देन लगा हुआ है फिर दोबारा। और दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हर वर्ड के साथ ई आर लगेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ई आर नहीं लगता आपका, वहाँ पे हम मोर यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनके सुपरलेटिव डिग्री को हम कैसे समझेंगे, जब हम 2 पीपल से ज़्यादा का कंपेयर करते हैं। जब हम 2 पीपल या एनिमल्स या थिंग्स को कंपेयर करते हैं, तो आपका वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और उस वर्ड में हम एस टी या फिर ई एस टी ऐड करते हैं टू शो द सुपरलेटिव डिग्री। कई बार हम जो है एस टी और ई एस टी नहीं लगाते, तो क्या लगता है आपका, मोस्ट। ठीक है, और रिमेंबर ऑलवेज दीज थिंग्स, ये चीज़ें भी कुछ है आपको याद रखनी है। द इज़ ऑलवेज यूज विद द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में द ज़रूर आता है आपका। वी यूज़ द पोसेसिव एडजेक्टिव बिफोर सुपरलेटिव। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आपका द पहले आएगा। ये देखिए द आपका आया हुआ है,
है ना। सुपरलेटिव डिग्री में आपका द मेंशन होता है, और ईएसटी मेंशन है, द मेंशन है, द ईएसटी मेंशन है, द ईएसटी मेंशन है, ठीक है। कई बार आपका ईएसटी नहीं होता, कई बार आपका ईएसटी नहीं लगा हुआ होता, उसकी जगह प्लेस पे क्या लगता है, मोस्ट, ठीक है। देखिए ये जैसे मोस्ट लगा हुआ है इधर सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन मोर कंपैरेटिव में लगता है, मोस्ट सुपरलेटिव में लगता है, क्लियर। चलिए नाउ कम, जैसे कि देखो स्मार्ट आपका पॉजिटिव है, स्मार्टर क्या है, कंपैरेटिव, स्मार्टेस्ट आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव, थिन, थिनर, थिनेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। चलिए, और जैसे गुड का कई बार पूरा ही वर्ड चेंज हो जाता है, गुड, बेटर चेंज हो गया यहाँ पे कंपैरेटिव में, और बेस्ट सुपरलेटिव में। तो देखो गुड पूरा चेंज हो गया, बेटर और बेस्ट। ऐसे ही बैड का वर्स, वर्स्ट हो जाता है। सेंसिबल का देखो हम ER नहीं लगाएंगे, मोर सेंसिबल है और मोस्ट सेंसिबल है, क्लियर। नाउ कम टू दी एक्सरसाइज। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज को समझते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहा है, यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, क्या आएगा वहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है। तो देखिए यहाँ पे एक माउंटेन की बात हो रही है और हिल की बात हो रही है, मतलब कि दो में कंपेयर हो रहा है, और दूसरा थिंग क्या है पे देन यूज़ हुआ है, तो ये आपकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो टॉलर ER आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रूबी, रूबी और पूरी क्लास का कंपेयर हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, रूबी इज़ द स्टूडेंट मोर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन द क्लास, मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका जो है क्या आएगा, रोबी इज़ द मोस्ट, मोस्ट आएगा यहाँ पे हार्ड वर्किंग, ठीक है। और सेकंड में देखिए यहाँ पे देन आ रहा है तो कंपेयर हो रहा है, ईजियर आएगा। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स की बात हो रही है और देन यूज़ हो रहा है, मतलब कंपेयर हो रहा है, तो मोर इंटरेस्टिंग आएगा। और फिफ्थ में आपका देखिए यहाँ पे मोर प्लीजेंट होगा, क्योंकि देन हो गया, कंपेयर हो गया, तो मोर प्लीजेंट आएगा, क्लियर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर गिवन है आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है। तो इसमें इजी है तो ईजियर होगा, ईजीएस्ट होगा, जैसे मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कैरिंग ER, ठीक है। यहाँ पे EST लगता है, लेकिन ये सभी में नहीं अलाउड है। यहाँ पे हम कई बार मोर यूज़ करते हैं उन वर्ड्स के साथ, और यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिफ्रेशिंग आएगा, मोर रिफ्रेशिंग और मोस्ट रिफ्रेशिंग। फार, फर्दर भी लिख सकते हैं और फार्दर भी लिख सकते हैं, फर्देस्ट होगा और फर्देस्ट होगा, फारदेस्ट होगा सॉरी। यहाँ पे देखिए हैवी है, हैवियर है और हैवीएस्ट है। नेक्स्ट है आपका मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। टैलेंटेड होगा, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर गिवन है और स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट हियर। यहाँ पे क्या करना है आपको, करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करके एडजेक्टिव आपको बनाने हैं, सेंटेंस बनाना है यहाँ पे प्रॉपर सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करके। तो यहाँ पे वीनस है, हॉट है, सोलर सिस्टम है। हाउ यू विल मेक अ सेंटेंस इन द प्रॉपर करेक्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। तो वीनस इज़ द टॉलेस्ट, सॉरी टॉलेस्ट नहीं, हॉटेस्ट होगा। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नूरी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड पेंटर इन द स्कूल। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वेटिकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका एलियन इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। एलेन, एलेन इज़ द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल। नेक्स्ट है आपका द कॉन्गो रिवर इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, क्लियर। जल्दी से फटाफट नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हेयर यू हैव टू मेक द सेम, रीअरेंज दिस वर्ड्स। चलिए रीअरेंज करते हैं। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल टू हैव एवर लिव्ड। नेक्स्ट है K2 इज़ द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसके बाद शुभंगी इज़ मोर क्यूरियस दैन हर फ्रेंड्स। फिर कंचनजंगा इज़ द हायर दैन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट एवरेस्ट एंड K2, ठीक है। देन रमी इज़ द फास्टेस्ट स्ट्रीकर ऑफ हिज टीम। उसके बाद है मे एंड जून आर द हॉटर दैन एनी अदर मंथ्स ऑफ द ईयर इन इंडिया।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रीराइट दिस करेक्ट लिखा नहीं है, हैव टू राइट द करेक्ट सेंटेंस। तो क्या होगा आपका, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज़ द लाइटर देन वाटर। द अमेजोन इज़ द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए, द रेड सी इज़ द सेटिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। यूरेनस इज़ द ओल्डेस्ट प्लानिट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका, द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ द हेल्दियर देन ईटिंग पिज़्ज़ाज। Then Bengaluru has the most pleasant climate in India. So hope you understood this exercise very well. मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में लिटरेचर के चैप्टर्स के साथ और फिर ग्रामर के चैप्टर्स के साथ विद एक्सरसाइज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समरी करेंगे, लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माई शेयर माई चैनल ऑल्सो। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।